नमस्कार दोस्तों आज की कहानी है बेटियों को कभी भी किसी के भरोसे मत छोड़ना, क्योंकि लड़कियों के शोषण बाहर से ज़्यादा घर के अंदर ही होते हैं। देखो सोनम, एक नसीहत मेरी हमेशा याद रखना, अपनी बेटी को अपने से अलग बिल्कुल भी मत रखना, कोई कितना भी करीबी और विश्वास पात्र क्यों ना हो। दीपाली अपनी चचेरी बहन सोनम की बेटी के अन्नप्राशन के मौके पर उसके घर आई हुई थी। आज दोनों बहनें फुर्सत से बैठी थी, तभी दीपाली सोनम को नसीहत देने लगी थी। दीदी, लेकिन ऐसा क्यों? परिवार में तो सब अपने ही होते हैं, वो तो सभी विश्वास पात्र ही होते हैं, तो उनसे भला क्यों डरना? सोनम को दीपाली की बात सुनकर बड़ी हैरत हुई। अब तुम्हें कैसे समझाओ मेरी भोली बहन। अच्छा ये बता, चाची जी तुम्हें और कनिका रेनू कभी किसी के भरोसे छोड़कर जाती थी? अपना तो संयुक्त परिवार ही था ना? दीपाली सोनम से पूछ बैठी। कनिका और रेणुका सोनम की बहनें हैं, नहीं तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। माँ तो हमेशा नानी के घर तभी जाती थी जब हम तीनों बहनों की छुट्टी हो जाया करती थी, तो कभी किसी के भरोसे छोड़ने की नौबत ही नहीं आई। वैसे भी अगर जाती भी तो क्या दिक्कत थी? ताई जी, दीपाली की मम्मी, तो रहती ही थी ना, और ताई जी भी तो अक्सर आपको और पायल दीदी को मेरी माँ के भरोसे छोड़कर जाती थी। सोनम बोली, वही तो, गलती तो मेरी माँ ने ही की थी, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें मेरी बातें सुनकर बड़ी हैरत हो रही है ना? तो आज सुन वो सब जो तुझे आज तक पता ही नहीं था। मेरी माँ अक्सर ही बीमार नानी की देखभाल करने अपनी मायके चली जाया करती थी। चाची जी हम लोगों का बहुत ध्यान भी रखती थी। याद है ना कि हम पांचों बहनें एक ही साथ जमीन पर गद्दे लगा कर सोया करते थे, क्योंकि हमारे कमरे में अकेले हम दोनों को सोने में बहुत डर लगता था। और शायद चाची भी हमारी सुरक्षा को देखते हुए ये करती थी। ऐसा ही एक बार माँ नानी के पास गई हुई थी। चाची जी काम निपटा कर पास वाले मंदिर में भागवत हो रही थी, उसे सुनने चली गई। तुम्हें तो याद होगा कि छत वाले कमरे में एक हमारे दूर के चाचा रहते थे, जिनको बाबा जी ने दयावश रख लिया था, क्योंकि उनके माता पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। बाबा जी ने ही उन्हें पढ़ा लिखा कर कहीं मुनीम के काम में लगवा दिया था। लगभग 25 साल के रहे होंगे वो। उस समय वो अपने गांव गए हुए थे 15 दिनों के बोलकर, इसलिए चाची जी निश्चित होकर मंदिर चली गई थी। घर में पायल दीदी अकेली थी, मैं और तुम तीनों बहनें स्कूल गए हुए थे। अचानक वो चाचा जाने कैसे लौट आए, सीधे ऊपर अपने कमरे में चले गए। पायल दीदी ने उनके लिए चाय बना दी और आवाज़ दे दी कि वो आकर ले जाए। पहले शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि घर में कोई और नहीं है। इस समय जब चाय लेने आए तब सबकी पूछने लगे। पायल दीदी भोली भाली थी, उन्होंने सब बता दिया। चाचा वहीं नीचे ही बैठकर चाय पीने लगे, जबकि वो ऊपर ही अपना खाना पीना ले जाते थे, क्योंकि बाबा जी ने ऐसा ही नियम बनाया हुआ था। शायद इसलिए कि घर में 5-5 बेटियां जो थी, उन्होंने पायल दी को बुलाकर अपने पास बिठा लिया। उनसे पढ़ाई आदि के बारे में पूछने लगे। पूछते पूछते दी की पीठ सहलाने लगे, बीच बीच में गाल भी सहला देते। उसमें दी की उम्र 12 साल की थी। उन्हें गलत हरकत का आभास हो गया था। चाचा की हरकत तेजी से बढ़ती जा रही थी। दी रोने लगी तो उसे धमकाने लगे कि किसी से कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। चाचा को ये आभास नहीं था कि मेन दरवाजे में कुंडी नहीं लगी है। शौक से उसी समय चाची जी फल लेने आ गई, जो वे मंदिर ले जाना भूल गई थी। उन्हें देख चाचा सकपका से गए, छिड़क कर अलग खड़े हो गए, लेकिन चाची जी पायल दी का चेहरा देखकर जान गई थी कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। पायल दी दौड़कर उनसे चिपट गई। चाची जी कुछ कर पाती तब तक वो चाचा लपक कर ऊपर गए, अपना झोला उठाया और वहाँ से गायब हो लिया। बाद में उन्हें बहुत ढूंढा गया कि उनकी खबर तो ली जा सके, लेकिन जाने कौन सी जगह छुप गए, लौटकर इस घर में आए भी नहीं। चाची जी पायल दी से लिपट कर बहुत रोई, बार बार दी से यही कहती कि मुझसे आखिर कैसे इतनी बड़ी भूल हो गई, जो तुम्हें अकेले घर में छोड़कर मंदिर चली गई। बस वो दिन था कि फिर कभी माँ और चाची ने हम बहनों को किसी के भरोसे कभी नहीं छोड़ा।
पायल दी बहुत दिनों तक सदमे में रही। सोचो अगर उस समय चाची जी ना आ गई होती तो वो रिश्ते के चाचा क्या कर बैठे। अच्छा किया दीदी आपने यह सब बता दिया। उस समय मैं छोटी भी तो थी इसलिए कुछ जान ही ना सकी। सोनम दीपाली से लिपटते हुए बोली, दीदी आपकी नसीहत हमेशा याद रखूंगी। बेटी के लिए तो अपनी परछाई पर भी विश्वास नहीं करूंगी। आज माँ या ताई जी होती तो वो भी यही तो नसीहत देती। सोनम रुंधे गले से बोली, सखियों ये बात बिल्कुल सही है कि लड़कियों के शोषण के मामले में बाहर से ज़्यादा घर के अंदर के ही होते हैं। इसलिए शुरू से ही बेटियों को गुड टच बैड टच के बारे में सिखा देना चाहिए। साथ ही वो अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकती है ये गुण भी उन्हें जरूर सिखा देना चाहिए। दोस्तों कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।